कैपिटल बनाना है यहाँ पर एम एम एल टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एम एल टी और माइनस का 2। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम के नियम की परिभाषा ज़्यादातर लोग रटते हैं और मैं आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज से लेकर के एडवांस नॉलेज तक इसमें समझाने वाला हूं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आज तक आपने उनके बारे में शायद ही कहीं पढ़ा होगा, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो है कूलाम के नियम का ये, ठीक है। अगर आपने हमारे इससे पहले इस चैप्टर के 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कूलाम का जो नियम है, अगर आपको कूलाम का नियम नहीं, किसी भी डेफिनेशन के साथ में अगर कोई व्यंजक है तो उसको लर्न करना, याद करना बहुत ही आसान है। व्यंजक को हम समझ लेते हैं तो डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, आप रटने से बच जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में है आज हम वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो शायद ही आपने कहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम कूलाम के नियम को हमें रियली में पढ़ना चाहिए। चलिए, कूलाम के नियम को समझने से पहले हमें समझना होगा कि बिंदु आवेश क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे ही। तो मान के चलो यहाँ पर कोई 2 गोले उपस्थित हैं, इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2, ठीक है। अगर इन गोले के अगर बात करें केंद्र से परिधि के बीच की दूरी इतनी कम है, यानी कि उनके बीच की दूरी के अनुसार क्या हो, बिल्कुल नगण्य मान लेते हैं। तो इन दोनों गोलों को ही हम मान लेते हैं बिंदु आवेश। क्या मान लेते हैं इन दोनों गोलों को? बिंदु आवेश। यानी कि इनकी केंद्र से परिधि के बीच की दूरी जो त्रिज्या होती है वो न के बराबर हो, तो इनकी बीच की दूरी की अपेक्षा तो हम इन दोनों गोलों को ही क्या मान लेते हैं, बिंदु आवेश मान लेते हैं। अब कूलाम का जो नियम है वो आपको अगर समझना है तो सबसे पहले न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, थोड़ा सा जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। देखिए पृथ्वी पर अगर 2 वस्तु इस तरीके से रखी हैं तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। वो अट्रैक्शन जो होता है, आकर्षण होता है, वो किस बल के कारण होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, उसमें पहली शर्त यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दोनों गोलों का जो परिमाण है, द्रव्यमान जो है यानी कि परिमाण है, उनके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। अगर हमारे पास ये 2 समीकरण है, एक और इसको मान लिया 2, दोनों समीकरणों से हमारा क्या आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। इसको हम जो बाउंडेशन है इसको हटा देंगे, बराबर लगा देंगे यहाँ पर g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो g है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हम कूलाम के नियम को समझेंगे इसी बल के आधार पर। तो ये तो आपने पढ़ रखा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं 2 बिंदु आवेश, ठीक है। 2 बिंदु आवेश ले लेते हैं। इसके लिए हम एक बिंदु आवेश ये है और इससे कुछ दूरी पर बिंदु आवेश ये है। अब हम बात करें, ये बिंदु आवेश को मान लेते हैं हम Q1, ठीक है। अब बिंदु आवेश ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, सजातीय या विजातीय। इसको मान लेते हैं हम Q2, ठीक है, इनको मान लेते हैं Q2। अब बात करें इनके बीच की दूरी, ठीक है। तो इनके जो बीच की दूरी होती है उसके बारे में हमें बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि यही इनके बीच में एक खास बात है, ठीक है। अगर हम इसके बीच की दूरी में नहीं जानते हैं, बीच की दूरी के बारे में नहीं जानते हैं, तो समझो हमने इसमें कुछ भी नहीं सीखा है। तो देखिए हम इनके बीच की दूरी ले लेते हैं कितनी, यहाँ पर r, इनके बीच की दूरी ले लेते हैं यहाँ पर r, ठीक है। बीच की दूरी क्या ले ली हमने, r ले ली। देखिए बीच की दूरी का क्या मैटर है, ये हमने बिंदु आवेश तो समझ लिए, इनके बीच की दूरी की भी एक लिमिट है कि जो r है, बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी जो r है ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि या तो r इसके बराबर हो या फिर r इससे ज़्यादा हो। यहाँ तक कि एनसीईआरटी में 10⁻10 भी दे रखा है, यानी कि मैंने तो बहुत कम ले लिया है, 10⁻10 दे रखा है एनसीईआरटी में। कहने का मतलब है इतने से कम नहीं ले जा सकते, इनकी बीच की दूरी को इतने से कम नहीं कर सकते। अगर ये कम होगा तो हम
कूलाम का नियम को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। यानी कि मिनिमम इतना है, मैक्सिमम तो फिर कितना भी हो सकता है, उनका मतलब आवेश के अकॉर्डिंग। ठीक है, आवेश के अकॉर्डिंग हमें इस चीज़ भी देखनी है। अब हम बात करें Q1 और Q2, ये दोनों अगर सजातीय आवेश हैं, दोनों सजातीय आवेश हैं, तो सजातीय आवेश में मैंने पढ़ाया दोनों में क्या होगा, अगर ये सजातीय आवेश हैं तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा। यानी कि बीच में क्या होगा, इनके बीच में एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और दोनों को ऐसे दूर भगाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और हम बात करें अगर विजातीय आवेश हैं तो दोनों दूर दूर रखे हैं तो एक दूसरे के क्या आएंगे, वो नज़दीक होंगे, आकर्षण बल होगा। तो अब ये निश्चित कह नहीं सकते कि एक तरीके से आकर्षणी होगा या फिर दोनों के बीच प्रतिकर्षणी होगा। तो परिभाषा लिखेंगे हम, दोनों को मिक्स करके लिखेंगे, और परिभाषा कैसे बनेगी मैं ये भी समझाने वाला हूं। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज देखेंगे कि इनके जो बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी r है, उसके बारे में हमें पता लग गया है। तो इनके बीच में एक बल कार्य करता है जिसे नाम दिया गया है F, और वह है कूलाम बल, या कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग जो बल आता है उसे हम कूलाम बल कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम दिखाएंगे कैसे, दोनों के बीच की जो बल कार्य करने वाला है, आकर्षण भी होगा प्रतिकर्षण भी होगा, लेकिन इस नियम के अकॉर्डिंग, जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे। देखिए, F प्रोपोर्शनल टू क्या, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, जैसे वहां पर द्रव्यमान है सेम ऐसे ही हमने यहां पर क्या ले लिए, यहां पर बिंदु आवेश ले लिए Q1 और Q2। ठीक है, अब इसको हम बात करें तो समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं। कौन सा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसी प्रकार और यहां पर देखो क्या होगा कि F, और हम बात करें F, और ये होगा हमारा प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती नहीं, ये तो समानुपाती हो गया, इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसको भी हमें यहाँ पर ध्यान से देखना है। इनके बीच की दूरी क्या है, यहाँ पर r, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार हमारे यहाँ पर समीकरण नंबर बन गई कौन सी, समीकरण नंबर बन गई यहाँ पर 2। अब हम देखेंगे कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों f के प्रोपोर्शनल टू हैं, इधर के पक्ष बराबर हैं, तो क्यों ना हम इधर के पक्ष को एक साथ लिख सकते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट आया कि f क्या होगा, f प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक बाउंडेशन है, ठीक है, किसकी, प्रोपोर्शनल टू की, तो इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे f, क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, f इक्वल टू k, ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन नीचे हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर हम बात करें, जहाँ k क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है, तो k को हम क्या मान लेते हैं, जहाँ k क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है। k क्या है, यहाँ पर एक अनुपातिक नियतांक है, जिसका मान क्या होता है, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर k की वैल्यू को पुट करें, ठीक है, यदि k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, k बराबर कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे, तो f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन नीचे आ जाएगा यहाँ पर r स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, r स्क्वायर। आपको ज़्यादातर एग्जाम में इतना पूछता है। यहाँ से आगे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परिभाषा को हमें अगर समझना है तो थोड़ा सा हमें ये भी यहाँ पर समझना पड़ेगा, यानी कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती नहीं, समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए हम इसकी
परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, जैसे मैंने बोला है सेम ऐसे ही लिखा है। देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा Q1 और Q2, ठीक है, आवेशों की मात्राओं Q1 और Q2, ठीक है, के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आप देख सकते हो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस आपको ये याद रखना है। दोबारा देखोगे, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच लगने वाली दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस ये इसमें परिभाषा है। थोड़ा सा क्योंकि स्पेस कम रहा तो लाइन ज़्यादा इसमें आ गई है। देखिए थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इरेज कर लिया है। ठीक है, यदि हमारे पास के बराबर कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है हमारे पास, तो के बराबर, ये इसकी वैल्यू है 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, ये गिवन है एनसीईआरटी में 9 गुणा 10 की घात 9। अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, बड़ी समस्या है। देखिए मात्रक निकालने में कुछ नहीं है, इस वाले के से हम मात्रक कैसे निकालेंगे थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखो मात्रक कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये है तो एक काम करेंगे, ये जो Q1 × Q2 है अपॉन R² है, इसको हटा करके पूरा इसको इधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगा हमारा F में तो गुणा हो जाएगी क्योंकि नीचे है R², तो यहाँ आ जाएगा R² और नीचे ये गुणा में है K में तो ये भाग में पहुँच जाएगा K1 Q2 Q1 Q2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा K। अब देखो K के अगर मात्रक की बात करें तो यहाँ पर देखो K का मात्रक में कुछ नहीं है, इसका मात्रक F का तो न्यूटन हो गया। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पर भी न्यूटन लिख सकते हैं, इसका मात्रक पूरा क्या होता है F के इक्वल है, तो मात्रक क्या आ गया इसका न्यूटन रख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखेंगे कि मीटर स्क्वायर होता है और यहाँ पर कूलाम का स्क्वायर, क्योंकि 2 कूलाम है तो ये आ गया न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ऐसे लिख सकते हैं हम न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये जो कूलाम है इसको ऊपर लाएंगे, नीचे से हर से अंश में लाएंगे तो ये हो जाएगा -2। तो ये हमारा K का क्या निकल गया है, मात्रक निकालना बहुत सिंपल है, ऐसे निकाल सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि K के साथ साथ यहाँ पे एप्सिलॉन भी दिया हुआ है, तो एप्सिलॉन का वैल्यू जो निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं एप्सिलॉन का वैल्यू, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एप्सिलॉन है इसको यहाँ कर देंगे और K को नीचे कर देंगे, अतः एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 कितना आ जाएगा नीचे 4 पाई और यहाँ पर क्या आ जाएगा K। तो हम जब K का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और पाई का भी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 4 गुणा 3.14 गुणा K की वैल्यू कितनी 9 की घात 9। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी कि जब इसका डिवाइड करेंगे, देखो इसका डिवाइड करेंगे पूरे का 1 में, तो जब इसका 1 में डिवाइड करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान आ रहा होगा वो आएगा हमारा 0.008854 और आगे तक डॉट 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 कुछ भी और भी आएगी, बहुत सारे नंबर। और इस पावर को 10 की पावर को अगर ऊपर लेके आते हैं हम तो ये आ जाएगा 10 की पावर -9। ऊपर जाके पावर चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ से उठा करके और यहाँ लेके आना चाहें तो कैसे आएगा, देखिए इस पॉइंट को इधर ले जा रहे हैं तो वहाँ पे पावर घटेंगी हमारी, इधर लाते तो बढ़ेंगी, इधर ले जाते तो घटेंगी। तो ये आ जाएगा हमारा 8.854 और गुणा, बाकी के हम छोड़ देते हैं स्टेप, 2-3 अंक तक ले लेते हैं, दशमलव का बाकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमने क्या काम करा, 10 की पावर जो है -9 है, क्योंकि इधर ले गए तो यहाँ माइनस की पावर 3 बढ़ जाएंगी, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 12। इस प्रकार अगर एप्सिलॉन का हम मात्रक लिखें तो मात्रक कैसे लिखेंगे, देखो K तो नीचे आ गया है, K का मात्रक यहाँ रखेंगे, पाई का तो कोई मात्रक होता नहीं, इन मात्रकों को जब ऊपर ले जाएंगे तो इनके चिन्ह हो जाएंगे चेंज, यानी कि जो प्लस C माइनस का है ये तो हो जाएगा प्लस का C2 आ जाएगा, और जो M है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 हो जाएगा, और जो N है यहाँ पर ये माइनस का कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। देखो एप्सिलॉन नोट का मात्रक भी हमने निकाल लिया है। अगर इसकी विमा निकालना चाहें, ठीक है, तो विमा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका हमने मात्रक लिख दिया, ऐसा ही मात्रक है ये। ठीक है, तो मात्रक आ गया C की 2 M की -2 N की
-1 इतना है, n की कितनी है -1। तो मात्रक हमने लिख दिए। अब हम बात करें एप्सिलॉन का मात्रक, ठीक है, मात्रक लिख दिया हमने। अब हम लिखते हैं इनकी विमा। अगर इनकी विमा निकालें तो विमा आपने 11th में पढ़ा होगा, विमा निकालना, ठीक है। तो विमा कैसे निकालेंगे, देखो कूलाम है, अगर हम कूलाम ये निकालना है, थोड़ा सा यहाँ समझो कि हमने पढ़ा है 10th क्लास में कि I बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर, दर मतलब समय, तो I बराबर विद्युत धारा होती है आवेश प्रवाह की दर, तो इस T को यहाँ लेंगे तो Q बराबर आ जाएगा हमारा IT। और विमा की बात करें तो I के लिए यानी कि विद्युत धारा का जो विमा के लिए हम यूज करते हैं A, और समय के लिए यूज करते हैं T, तो विमा आ गई हमारी AT। तो यहाँ पर AT और यहाँ पर स्क्वायर है कूलाम का, क्यों कूलाम मात्रक है Q का, तो यहाँ पर जब इसके विमा रखेंगे तो क्या आ जाएगी विमा इस तरीके से हमारी, यहाँ पर विमा आ जाएगी A स्क्वायर और TB स्क्वायर, एक विमा तो ये आ गई। अब इनको हम नीचे ही रखते हैं या फिर बराबर में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी रख सकते हैं। अब लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए आपको इनको नीचे लेके जाओ, इनको नीचे लेके जाओ और नीचे इनकी विमा लगाओ, ठीक है। जब इनकी विमा नीचे लगाएंगे तो वो इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते इनको, यहाँ पर ऐसे लगा करके m2 और n को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, m2 और n लिख दिया हमने, क्या लिख दिया यहाँ पर m2 और n लिख दिया। तो देखो इसकी विमा आपको पता है, न्यूटन की जो विमा होती है वो क्या होती है, ml, कैपिटल बनाना है यहाँ पर ml t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा mlt और माइनस का 2, और इसकी विमा आ जाएगी मीटर की L स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगी L स्क्वायर। अब जब इसकी हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर एक ही उसमें, ठीक है, गुरु कोष्ठक जैसे बोलते हैं गुरु, ठीक है। तो इसको हम ऊपर लाएंगे तो MLT और A लिखते हैं, MLT A और थीटा, ये सीक्वेंस होता है लिखने का, ठीक है। तो M को ऊपर लाएंगे तो सीधी सी बात है कि M की जो विमा है वो -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा M की विमा, कैपिटल M लिखना है आपको, M का विमा कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ पर देखो MLT, तो L को देखो, L को करेंगे 2 और 1 कितना 3, तो नीचे प्लस का 3 है, ऊपर लाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 3। अब हम T देखो, यहाँ पर T को माइनस की को ऊपर लाएंगे तो एक प्लस की वहाँ पहले ही है तो प्लस की हो जाएगी नीचे वाली, तो 2 और 2 कितने हो गए, T का कितना हो गया यहाँ पर 4। अब हमारे पास नीचे देखो कुछ भी नहीं है, अब ये A है इसको पीछे लिख देंगे क्योंकि MLTA इसका सीक्वेंस होता है MLTA, तो यहाँ पर आ गया हमारा A और A का लगा दिया हमने यहाँ पर 2। तो इस प्रकार हम इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो देखते हैं यहाँ पे आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। जय हिंद।